दुनिया में फातिया पढ़ा जा रहा है, खासतौर से हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा फातिया पढ़ा जा रहा है मोदी मीडिया के द्वारा कि अमेरिका बर्बाद हो गया, अमेरिका में कुछ नहीं बचा, अमेरिका में टैरिफ लगाने से उन लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई है, वो लोग भूखे मर रहे हैं बिना भारत के। भाई, क्या स्टोरीज बनाई जा रही हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है कि अमेरिका नहीं, कोई बकरी का बच्चा है और वो उसको शेर आके खा गया और उसमें से कुछ बचा नहीं है। समझ में नहीं आता कि एक $90,000 की पर कैपिटा इनकम वाला देश और उसको एक $2800 की पर कैपिटा इनकम वाला देश इंडिया के, कई विश्लेषक कहते हैं कि अमेरिका गया, डूब गया, खत्म हो गया, डॉलर खत्म हो गया। भाई, इनकी बातों में मत आना, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। ये सारे के सारे विश्लेषक जो आपसे कह रहे हैं ना डॉलर डूब गया, उनकी बातों पे यकीन मत करना। ये जो सारे कह रहे हैं ना कि अमेरिका के लोग भूखे मर रहे हैं, यकीन मत करना, भूखे तो हम मर रहे हैं जो हमारे पूरे एक्सपोर्ट बंद हो गए। दोस्तों, अमेरिका की रिटेल मार्केट में जो सेल्स हैं उसमें कोई डिस्ट्रेस वाली चीज नहीं है। सेल में मामूली सी वृद्धि हुई है अगस्त के महीने में, उसके डेटा आए हैं। जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा था कि वहां पर महंगाई बढ़ रही है, चीजें सस्ती की बजाय महंगी हो रही है टैरिफ लगने से, तो उनकी सेल्स कम हो जाएंगी, लेकिन सेल्स अगस्त में बढ़ गई हैं। तो जो डिस्ट्रेस कॉल थी कि बिल्कुल बुरा हाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 13 सेक्टर में, 13 सेक्टर जो टोटल मेजर रिटेल के अंदर होते हैं, उसमें 9 सेक्टर्स के अंदर सेल्स अप देखी गई हैं। जी हां, टोटल ऑलराउंड इंक्रीज करीब करीब 1% का आया है अगस्त महीने के अंदर। कुछ ऐसा ही गेन जुलाई महीने में भी आया था, कॉमर्स डिपार्टमेंट के डेटा बताते हैं। और कार की जो सेल्स है, कारें वो 0.7% बढ़ती हैं। क्या क्या चीजें इंक्रीज हुई हैं मैं बताता हूं, जिसमें ऑनलाइन रिटेलर्स हैं जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जैसे इंडिया में है वहां अमेजोन है और कुछ और भी हैं। क्लोथिंग स्टोर्स यानी कि कपड़ों की बिक्री भी बढ़ गई है। स्पोर्टिंग लुक्स यानी कि उसकी बिक्री बढ़ी है। और लाइकली और कई चीजें हैं जो कि लोग रिटेल में अपनी ग्रोसरी की खरीदते हैं, स्टेशनरी खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीदते हैं, उनकी सेल बढ़ गई है वहां पर। कारों की सेल बढ़ी है, थोड़ी स्लो पेस के ऊपर बढ़ी है। और 9 सेक्टर्स जो है उन्होंने एक हेल्दी ग्रोथ को अमेरिका में अगस्त के महीने में शो किया है। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक एनकरेजिंग न्यूज है कि जिस किस्म के फातिया पढ़ा जा रहा था, अमेरिका की मैयत निकाली जा रही थी, वो सारे के सारे अब मुझे लगता है कि वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर अभी थोड़ा बहुत फेड ने अगर क्या कहते हैं कि रेट कट कर दिया, तो उससे उनको और बढ़ावा मिलेगा। चाइना ने भारत को क्या, पूरे विश्व को बैटरी टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया है और उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। और भारत की कई कंपनियां, जी हां, जिसमें जिंदल कंपनी है, अमर राजा कंपनी है, रिलायंस है, इनके बड़े बड़े प्लान तैयार थे, बड़े बड़े प्लांट्स तैयार थे कि चाइना से बैटरी टेक्नोलॉजी लेकर और हम यहां पर अपने बैटरी यूनिट खोलेंगे लिथियम वाले। सब फ्लॉप हो गए, पूरे के पूरे पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, फ्लॉप हो गए हैं। भारत की कंपनियां जो कि लिथियम टेक्नोलॉजी से बैटरी बनाना चाहती हैं, उन सब के इरादे मिट्टी में ध्वस्त हो गए। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्री, जिंदल स्टील वर्क्स और इसके अलावा कुछ और कंपनियां जो सोच रही थी कि चाइना की बैटरी टेक्नोलॉजी को लेकर वो बड़े बड़े प्लान बनाए थे कि हम दुनिया पे राज करेंगे, बैटरी बनाएंगे, बैटरी की टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया कि हम तुम्हें नहीं देंगे। चाइना दुनिया का एकमात्र ऐसा कंट्री था जिसने 20-25 साल पहले बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर कोर्सेज स्टार्ट किए थे और 55 कोर्सेज स्टार्ट किए कई यूनिवर्सिटीज के अंदर। उसमें ग्रेजुएट निकले, पोस्ट ग्रेजुएट निकले, पीएचडी निकले और आज दुनिया का सरताज 90% बैटरीज, चाहे वो लैपटॉप की हो, कैमरे की हो, वॉचेस की हो, मोबाइल की हो, दुनिया की हर चीज के अंदर बैटरी का इस्तेमाल होता है। स्पेस क्राफ्ट में बैटरी का इस्तेमाल होता है, बैटरी के बिना कुछ नहीं चलता। और उसके ऊपर मोनोपली एक ही आदमी की, वो भी चीन की। ये सारे के सारे जो कर्व हैं आए हैं, यानी कि जो बंदिशें आई हैं खास तौर से चाइना की,
उसने पूरी दुनिया को स्टंप आउट कर दिया है। और अमेरिका भी असहाय होकर देख रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। अल्टीमेटली आप भारत और कुछ देशों ने निकिल और साथ में कोबाल्ट और मैग्नीशियम की बैटरीज बनाने की कोशिश की, जो कि काफी महंगी होती हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाए। और ये इनकी जो कंपनियां थी, ये एक तरह से नॉन स्टार्टर इंडिया के अंदर वो एक किस्म से पूरी की पूरी बन के निकली हैं। ये टाटा ग्रुप का जो अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस, उसके बाद अमा राजा जिसकी की कार बैटरीज आती हैं, मोबिलिटी लिमिटेड, उनको निकल मैग्नीशियम और कोबाल्ट ऑक्साइड की टेक्नोलॉजी से वो एक नॉन लिथियम बैटरी बनाना चाहते थे। लेकिन वो सारी की सारी नॉन स्टार्टर हैं, शुरू भी नहीं हो पाई हैं। सिर्फ एक किस्म से कहा जाए तो वो एक हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी देखा जाए तो फेल हो चुकी है, उनमें स्टार्टिंग ही नहीं हुई। इससे पता लगता है कि भारत के पास टेक्नोलॉजी नाम की चीज ही नहीं है। आप सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास बैटरी टेक्नोलॉजी नहीं है, रेयर अर्थ को रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास सेमीकंडक्टर के जो क्या कहते हैं मशीनें होती हैं एएसएमएल टाइप की जो है नेदरलैंड से आती है, उस टाइप की आपके टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है नहीं, हम तो टेक्नोलॉजी शून्य देश है एक्चुअली। हमारे यहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता। हम हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी के लिए विदेशों के ऊपर निर्भर हैं, और फिर ये विश्व गुरु बनते हैं। अरे भाई, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो आप दुनिया में क्या खाक करोगे, सिवाय इसके कि ट्रेडिंग करोगे, माल वहां से वहां मंगाओगे, यहां से मंगाओगे, नई पैकिंग करोगे, नया लेबल मंगाओगे और आगे भेज दोगे। यही तो आप आज तक करते आए हैं। मुझे लगता है कि अब इसका कोई सॉल्यूशन बाकी नहीं है, क्योंकि चाइना ने कह दिया कि मैं तुमको भैया देने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। चाहे तुम टाटा हो या जिंदल हो या रिलायंस हो या जो मर्जी हो, और आपको कहीं और से टेक्नोलॉजी मिलती हो तो ले लो। लेकिन मुसीबत यह है कि इस सेक्टर के अंदर कहीं भी कोई भी टेक्नोलॉजी दुनिया में अवेलेबल नहीं है। और इस बैटरी फील्ड के अंदर 90% जो मोनोपोली है वो सिर्फ एक और एक राष्ट्र की है, और उसका नाम है चाइना। और हमें उसके सामने झुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।